जी राम जी बिल पास हो गया है, लेकिन इसको लेकर घमासान भी मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। लोकसभा में जी राम जी बिल को पास कर दिया गया है। ये वही बिल है जो 20 साल पहले मनरेगा के नाम से 2005 में लाया गया था। अब इस बिल को नए संशोधन के साथ पेश किया गया है। इस बिल में तमाम उन खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है जो पहले से मौजूद थी। आज का संडे स्पेशल हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे क्या कुछ जो असर है इस बिल से होने वाला है, और सही मायने में जो लोग जिनको असर पड़ेगा इस नई योजना से, उनसे बात भी करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इन नए बिल से फायदे क्या होने वाले हैं। तो आइए ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें खास हैं और ये तस्वीरें विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम की गवाही दे रही हैं। दरअसल गुरुवार को जब विपक्ष के भारी हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों से जोरदार ध्वनि मत के साथ विकसित भारत जी राम जी बिल यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक पास हुआ, तो दोनों सदनों में हाँ की ध्वनि मत गूंज उठी। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। Yes, passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों से इस बिल को पारित कर दिया गया है, लेकिन इस बिल को लेकर दोनों ही सदनों में विपक्ष का भरपूर हंगामा देखने को मिला। मनरेगा की जगह लेने वाला ये कानून सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार की दिशा बदलने वाला फैसला माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में ग्रामीणों के विकास में अहम योगदान देगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन दोपहर 1:06 पर लोकसभा में जी राम जी बिल पास हुआ। करीब 14 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल लोकसभा से पास हुआ। चर्चा में 98 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया। वहीं राज्यसभा में गुरुवार देर रात 12:30 बजे वीबी जी राम जी बिल पारित हुआ। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इस बिल के पारित होने पर जमकर हंगामा किया। बिल के पास होने से पहले विपक्षी सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए थे। दरअसल विपक्ष की मांग थी कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन कम संख्या बल होने के कारण विपक्ष इस बिल का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। लिहाजा राज्यसभा में वोटिंग से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। ऐसे में जब विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया, तो संसद परिसर में सियासी टकराव तेज हो गया। विपक्ष इस बिल पर विरोध जताते हुए सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने पर इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रहा है। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। ये देखिए, मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे। तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। महात्मा गांधी बापू, जिन्होंने भारत के आज़ादी के संग्राम का नेतृत्व किया, उनके नाम पे एक बहुत सी जो सफल योजना है उसको विचारात्मक और ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण से जो बदला गया, उससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता। और इसकी जितनी निंदा और जितनी भर्त्सना करनी चाहिए उतनी कम है। अभी भी समय है। विपक्ष के इन आरोपों पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर महात्मा गांधी के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाया। किस नाम से ऐतराज है भाई? राम के नाम से ऐतराज है, जो बापू का सबसे प्रिय नाम था। अंतिम क्षणों में उनकी जुबान पर राम का ही नाम था। हे राम करते करते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आपको राम के नाम पे ऐतराज है, बापू के नाम पर नहीं, बापू के काम पर। जिस दिन विपक्ष टीएमसी के नेता ध्यान देने का काम करेंगे तो संभवतः बापू के आदर्शों पे ये चल पाएंगे, नहीं तो उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते रहेंगे। ये लोग गांधी जी के नाम को तो चुराना जानते हैं, अपने नाम में गांधी लगा लेंगे, नकली गांधी बन जाएंगे, असली महात्मा गांधी जी का अपमान करेंगे। लेकिन गांधी जी जो चाहते थे वो नहीं करेंगे। गांधी जी चाहते थे कि विकसित भारत हो। गांधी जी चाहते थे कि जो भी हमारे देश का व्यक्ति है सबको काम मिले। यहाँ गारंटीड रोजगार और आजीविका मिशन की व्यवस्था हुई है। दरअसल जी राम जी बिल सबसे पहले लोकसभा से पारित किया गया, फिर ये बिल राज्यसभा से पास हुआ। इस बीच दोनों ही सदनों में विपक्ष द्वारा बिल को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन बिल को लेकर पक्ष विपक्ष में राजनीतिक टकराव उस वक्त और चरम पर पहुंच गया जब ये बिल दोनों सदनों से बहुमत के साथ पास हुआ। टकराव की पहली तस्वीर लोकसभा से आई, जब इस बिल पर चर्चा का जवाब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे तो विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियों को फाड़कर हवा में उछाल दिया। विरोध प्रदर्शन के नाम पर विपक्ष की इस हरकत पर सदन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार भी सामने आया, जिसमें उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ विपक्ष द्वारा बिल की कॉपी को फाड़कर हवा में उछालने पर बीजेपी सांसद शशांक मणि और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी जवाब सामने आया। दोनों नेताओं ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। जो लोग बापू के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि बापू के आदर्श क्या थे। बापू के आदर्श कतई ये नहीं थे कि आपके सांसद चेयर को अपमानित करें, जब कोई मंत्री जवाब दे रहा उसके ऊपर कागज फेंकने का काम करें। कतई बापू के आदर्शों में ये बातें नहीं सिखाई गई थी। बिल पास करने के लिए पूरी प्रक्रिया का प्रावधान था जिसको हमने फॉलो किया, और उसमें भी ये लोग टेबल पे चढ़ के कागज फाड़ के ऊपर फेंकना, ये हमारे सबसे बड़ी पंचायत की अवहेलना है। मैं समझता हूँ ये सत्र बहुत सक्सेसफुल रहा है। मुझे जो बताया गया है करीब 100 से भी ज्यादा %, क्योंकि रात रात भर हम लोग जग के कई काम किए हैं। ये गणतंत्र की एक बहुत बड़ा मेरे से शक्ति है और इसका प्रयोग करना चाहिए। सड़क पे आके नारेबाजी करने से के बावजूद अगर ये जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे तभी जाके जनता का विश्वास इनमें उठेगा। दरअसल विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्र को अग्रणी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष अड़चन डालकर हर कदम पर इस बिल को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में था। बिल को लेकर सबसे ज्यादा बवाल उस वक्त और मचा जब ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल पास होते ही विपक्षी सांसद आधी रात को संविधान सदन के बाहर मकर द्वार पर धरने के लिए बैठ गए। टीएमसी के सांसद पुरानी संसद के बाहर गुरुवार को पूरी रात धरने पर बैठे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना। ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, जिस तरह से उनका नाम मनरेगा के विधेयक से हटाया गया है और भगवान राम और महात्मा गांधी में एक आर्टिफिशियल फर्क करने की कोशिश की गई है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय और कोई काम नहीं होता। कभी कभी मति मारी जाती है ना, इस तरह के बिल पास कराए जाते हैं। अधिकार की पूरी भावना का कत्ल हो गया। कल आपके माध्यम से मैंने एक बात कही थी, लोहिया जी की बात,
लोगों को वो भी नागवार गुजरा। मैंने कहा सड़कों को गौण करना मुश्किल होता है, संसद को मौन कर लीजिएगा। सड़क मौन नहीं होती है, प्रतिरोध होगा और आपको फार्म लॉज की तरह, ये मार्क माय वर्ड्स, इसे वापस लेना। एक तरफ सरकार मनरेगा की जगह जी राम जी बिल लाकर ग्रामीणों के लिए रोजगार की गारंटी पुख्ता कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है, जिस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का करारा पलटवार आया है और विपक्ष द्वारा नाम बदलने का पूरा इतिहास सामने रख दिया गया। यहाँ पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया। नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं आपको इसके इतिहास में जरूर ले जाना चाहता हूं। आप देखिए, आपने इसका नाम पहले क्या था और 1980 से इस तरह की योजना चल रही जहां पर रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, 1989 जवाहर रोजगार योजना। तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए थे तब महात्मा गांधी जी याद। फिर इसका नाम रखा गया 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना। फिर उसको क्लब कर दिया गया 2001 में, इट वॉज मर्ज्ड विद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना विच फर्दर इंटीग्रेटेड विद फूड फॉर वर्क कंपोनेंट। सर 2005 में यूपीए की सरकार आई, तब भी आपने महात्मा गांधी जी को याद नहीं किया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा ही नाम था। 2009 आते आते आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए। ज्ञानोदय हो गए। दरअसल ग्रामीणों के हित के लिए जिस जी राम जी योजना के विरोध में संसद के गलियारे में कांग्रेस विरोध कर रही है, उसी कांग्रेस का योजनाओं के नाम बदलने को लेकर इतिहास पुराना रहा है। कांग्रेस ने अपनी सरकार में लगातार योजनाओं के नाम बदले हैं। कांग्रेस ने कब कब योजनाओं के नाम बदले हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय किया गया। 2006 में जवाहर रोजगार योजना को नरेगा योजना से मिला दिया गया और जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दिया गया। 2009 में यूपीए सरकार ने नरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़कर मनरेगा किया। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चले। एक तरफ विपक्ष जी राम जी बिल को गरीब, किसान, मजदूर और महात्मा गांधी का विरोधी बता रहा है, तो दूसरी ओर सरकार इस बिल को मनरेगा से बेहतर रोजगार गारंटी योजना बता रही है। ऐसे में हमारी डीडीयूपी टीम उन ग्रामीण मजदूरों के बीच पहुंची जो इस योजना से सीधे जुड़े हैं। इस समय देखिए, मैं कुछ ऐसे मजदूरों के साथ खड़ी हूँ जिन्हें सही मायने में जी राम जी जो योजना है जिनके लिए लेकर आया गया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करके ज़रा एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी जो स्थिति है वो क्या है और इस नए कानून के आने के बाद, नई योजना के आने के बाद किस तरह के जो फायदे हैं वो इन लोगों को मिलेंगे। आपका क्या नाम है? अतुल वारसी। ठीक है, आप ये जी राम जी जो योजना आई है, जो पहले मनरेगा के नाम से जानी जाती थी, इसके बारे में जानते हैं? मनरेगा हम नहीं जानते हैं, ये प्रधान वाला नरेगा चलता है। प्रधान विभाग से काम होता है, गवर्नमेंट पैसा देता है। इस योजना में जो अब इसे नए तरीके से लाया जा रहा है, पैसे भी अब बढ़ाए जाएंगे। पैसे बढ़ाएंगे, अगर बीजेपी की सरकार पैसा जनता को ऊपर बढ़ाता है, अच्छी बात है। ये गरीब आदमी परेशान नहीं होंगे। दरअसल 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेने वाले जी राम जी बिल में सरकार ने ग्रामीणों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जिससे मजदूरों में खुशी की लहर है। मजदूर भी कहीं न कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार के इस कदम से जरूर फायदा मिलेगा। इस बीच हमारी संवाददाता ने कुछ ऐसे भी मजदूरों से बात की जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर आपत्ति भी दर्ज कराई। मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर ये पैसे ग्राम प्रधान के जरिए न मिलकर सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएं, तो इससे धांधली रोकी जा सकती है। आपका क्या नाम है? हमारा कल्लू। कल्लू जी, अभी जो जी राम जी नया बिल लाया गया है, जो पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, तो आपको लगता है अब इसको नए तरीके से लाया जा रहा है? इस योजना को पैसे भी अब बढ़ाए जाएंगे, दिन भी पहले जो 100 दिन थे अब वो 125 दिन कर दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
इससे लोगों को फायदा मिलेगा? आप जैसे जो तमाम लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनकी जो जिंदगी है वो बेहतर होगी। बिल्कुल बेहतर होगी, राहत मिलेगी और क्या। ठीक है, आपका क्या नाम है? राजू राजू राजू। अच्छा राजू जी, आपको लगता है कि सरकार ये जो बिल लेकर आई है, अब जो चीजें हैं वो बेहतर होंगी पहले से? हाँ बहुत बेहतर है पहले से, सब सिस्टम मैडम बहुत बढ़िया है, चल रहा है। ठीक है, आपके पास क्या वो लेबर कार्ड है? है। आपके पास है? ठीक है, अभी दिन भी बढ़ा दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि पैसे भी बढ़ाए जाएंगे राज्यों के हिसाब से, तो क्या लगता है अब स्थिति बेहतर होगी? बेहतर हो। आप जानते हैं इस योजना के बारे में जो सरकार लेकर आई है, कल लोकसभा से इसे पास भी करा दिया गया है। हाँ ठीक है, लेकिन मजदूरी के जो 100 दिन के थे 125 दिन किया गया है, लेकिन इसका नाम बदलना गलत है। अच्छा, नाम बदलना गलत है, क्यों गलत है? क्यों गलत है? कभी नोट पर ही बदल देंगे नाम जी। ये हमारे भारत की मुद्राएं हैं, इस पर भी नाम बदल देंगे, गांधी जी का नाम हटा देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ तमाम तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। किसी की समस्या है, ज़्यादातर लोगों से जब बात की तो पता लगा कि गांव में जब ये कार्ड जहाँ पर बनता है, प्रधान के माध्यम से ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, उस स्तर पर ज़्यादा खामियां देखने को मिली। लोगों का के बीच एक और बड़ा मुद्दा है कि अब जब ये 125 दिन इस योजना को कर दिया गया है, तो पैसे जो है वो कितने बढ़ जाएंगे। आपका क्या नाम है? गणपत जी। आप जानते हैं जी राम जी बिल जो लाया गया है? जी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये सरकार का एक बेहतर कदम है? अच्छा कदम है उसका, पैसा बढ़ाना, लेबरों का पैसा मजदूरी बढ़ाना अच्छा कदम है उसका। और दिन भी बढ़ा दिए गए? हाँ, दिन भी बढ़ा दी गई, टाइमिंग बढ़ा दी गई है। हाँ, इसीलिए ये कानून को लाया गया है कि इसमें तक आगे चल के गरीबी में कुछ जो है उनको फायदा हो सके, कुछ मतलब गवर्नमेंट भी दे सके, मदद कर सके, मतलब जो है कुछ प्रूफ तो होना चाहिए आदमी के पास। लेबर तभी तो लेबर समझाएगा, लेबर हो क्या हो, मतलब जो है तो इस प्रूफ के आधार पर गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कर रही है। देखिए, जब हमने कई लोगों से बात की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस योजना के बारे में जानते ही नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कई तरह की जो खामियां हैं वो इस योजना में है। लेकिन ऐसे भी लोग हमें मिले इस दौरान जिन्होंने कहा कि सरकार का ये जो कदम है ये सराहनीय है। जाहिर तौर पर अब इस नई योजना से, संशोधित योजना से जो बेहतरी है वो होगी। गौरतलब है कि मनरेगा को साल 2005 में यूपीए सरकार ने लागू किया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया था। मनरेगा में जहां आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित था, वहीं नए विधेयक में कहा गया है कि इसका मकसद समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और संतृप्ति को बढ़ावा देना है। अब एक नजर लागू होने वाले नए विधेयक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी की खासियतों पर भी डाल लेते हैं। वीबीजी राम जी में खेती के पीक सीजन में रोजगार गारंटी को बीच में रोका जा सकता है। ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। नए विधेयक के जरिए ग्रामीण सशक्तिकरण और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। पहले खर्चा केंद्र उठाता था और अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बुआई कटाई के समय रोजगार नहीं, ताकि ज्यादातर मजदूर उपलब्ध रहे। नए बिल में मनरेगा के उलट हर हफ्ते पेमेंट किया जा सकता है। नया अधिनियम 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें जल सुरक्षा और कोर ग्रामीण अवसंरचना आदि से जुड़े कार्य होंगे। हालांकि जिस मनरेगा योजना को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा कर रहा है, उस योजना का सिर्फ नाम ही नहीं केंद्र सरकार ने बदला है, बल्कि इसके साथ योजना के फायदों में भी बड़ा बदलाव किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए दोनों के अंतर को समझते हैं। मनरेगा योजना के तहत अभी 100 दिन का रोजगार मिलता है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी के तहत साल में 125 दिन काम मिलेगा। मनरेगा के तहत 100% पैसा केंद्र खर्च करता है, जबकि वीबीजी राम जी में राज्यों को भी योगदान देना होगा। अभी पेमेंट 15 दिन में होती है, जबकि वीबीजी राम जी के तहत पारिश्रमिक का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करने का प्रावधान है। मनरेगा के तहत पूरे साल काम चलता है, जबकि नए बिल के तहत खेती के सीजन में काम बंद रहेगा। मनरेगा की जगह केंद्र सरकार की इस नई योजना से न सिर्फ मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उन्हें और ज्यादा दिन काम मिलने के अवसर मिलेंगे। ऐसे में विपक्ष लगातार ऐसे सवाल भी उठा रहा है कि इसी मनरेगा योजना में सुधार कर मजदूरों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी।
तो इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष की राय एकदम मेल नहीं खाती। आखिर क्यों सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदला, ये भी जान लेते हैं। दरअसल मनरेगा योजना काफी पुरानी है, जो 2005 के भारत के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ग्रामीण भारत पूरी तरह बदल चुके हैं। गाँव में गरीबी में भारी गिरावट आई है, जो वर्ष 2023-24 में मात्र 4.86% रह गई। इसीलिए सरकार का मानना है कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए तेज, टिकाऊ व समावेशी रोजगार ढांचा तैयार करना जरूरी है। पुराना ढांचा अब आज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता। दरअसल सरकार का मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, गरीबी में कमी, डिजिटल पहुंच के कारण मनरेगा योजना का मॉडल पुराना हो चुका है और ये मॉडल विकसित भारत 2047 के विजन से मेल नहीं खाता है। यही कारण है कि सरकार को योजना में सुधार और बदलाव की जरूरत पड़ी और मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी बिल कर दिया गया। फिलहाल संसद के दोनों सदनों से मनरेगा की जगह लेने वाले जी राम जी बिल के पास होने के बाद भी सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा सांसद रामजी सुमन ने एक बार फिर वही महात्मा गांधी का नाम बदलने का आरोप केंद्र पर मढ़ा है, तो बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह ने विपक्ष के इस मुद्दे को बेतुका बताया। इस योजना के अनुसार में पास कराने का सवाल है। इन लोगों का दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए था। पहले इसकी समीक्षा करते योजना की, इसको व्यावहारिक बनाते, बजाय इसके जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जो श्रमिकों की मजदूरी है उत्तर प्रदेश में ये 252 रुपये है। आज 500 रुपये में भी कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। तो समीक्षा यह होनी चाहिए कि बदलते इस दौर में श्रमिक को हम इतना पैसा दें कि उसकी भरपाई हो जाए और खास तौर से महंगाई को आधार बना करके हम श्रमिक की मजदूरी तय करें। कुल मिलाकर के जल्दबाजी में थे इन्हें महात्मा गांधी का नाम बदलना था, यही इनका प्रयास था। आम मजदूर को ग्रामीण अंचल में राहत कैसे मिले, इससे कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी सरकार का नहीं। आपको ज्ञात होगा कि पहले इसका नाम नरेगा था और नरेगा के बाद मनरेगा किया गया। तो सरकार की जो योजना आती है उस योजना के अनुकूल नाम लिखाता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो नाम का तब्दीली किया गया है वो आने वाले जो मतलब विभाग का जो द्वारा मतलब जो उसका नामांकन किया गया उस योजना के तहत किया गया है। तो इन सब चीजों में हायदोबा मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है काम होने से, नहीं कि मतलब है नाम को नरेगा से मनरेगा क्यों किया गया, मनरेगा से श्री राम जी क्यों किया गया, ये सब कोई औचित्य नहीं है ना। अभी तो मतलब होना चाहिए कि भाई काम कैसे हो, कैसे विकास हो, इस तो लोग होना चाहिए ना कि विपक्ष को नाम के पीछे जाना चाहिए। फिलहाल विकसित भारत जी राम जी बिल के पारित होने के साथ ही सरकार जहां इसे ग्रामीण रोजगार के लिए बड़ा सुधार बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस बिल को संसद से लेकर सड़क तक विरोध करने की बात कर रहा है। जी राम जी बिल को आत्मनिर्भर भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का मकसद भी यही है कि इस बिल के माध्यम से तमाम जो मजदूर वर्ग है उनके जीवन को बेहतर किया जाए, तमाम जो मजदूर वर्ग हैं वो खुश दिखाई दिए। एनडीए सरकार और बीजेपी का मकसद साफ है, सबका साथ सबका विकास, और उसका असर भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।